In Davos, African president pitches business deals to Trump's son एरिक। जी हाँ, डावोस में अफ्रीकी राष्ट्रपति की बड़ी कोशिश, ट्रंप के बेटे एरिक को बिजनेस डील का ऑफर मिला है। डावोस में जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और बिजनेस दिग्गज इकट्ठा होते हैं, तब सिर्फ भाषण नहीं होते, भविष्य की बड़ी डील्स की नींव भी यहाँ रखी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला है, जब अफ्रीका के एक राष्ट्रपति ने सीधे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप से बिजनेस डील्स की पेशकश की है। इस मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स और ग्लोबल बिजनेस दोनों में हलचल मचा दी है। डावोस समिट क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF हर साल डावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित होती है। ये मंच इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं, बड़े उद्योगपति और जो निवेशक है वो इकट्ठा होते हैं, वैश्विक संस्थानों के यहाँ पे प्रमुख भी आते हैं। एक साथ मिलकर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और जो फ्यूचर की रणनीतियाँ हैं यानी कि फ्यूचर प्लानिंग्स है, उन पर ये बातचीत करते हैं या चर्चा करते हैं। अक्सर यहीं पर ऐसी मुलाकातें होती है जो आगे चलकर बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में बदल जाती है। कौन है ये अफ्रीकी राष्ट्रपति? तो ये है सोमालीलैंड के। सोमालीलैंड एक ऐसा इलाका है जो 1951 से खुद को स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन आज तक उसे ज्यादातर देशों से आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। सोमालीलैंड की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान, विदेशी निवेश, आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। एरिक ट्रंप से मुलाकात क्यों अहम है? तो डावोस में जो सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने एरिक ट्रंप से मुलाकात की, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं यानी कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, अमेरिका और दुनिया भर के बड़े बिजनेस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इस मुलाकात में राष्ट्रपति ने साफ कहा कि हम सोमालीलैंड में निवेश के बड़े मौके देना चाहते हैं। किस तरह की बिजनेस डील्स की पेशकश की गई है? तो राष्ट्रपति ने खास तौर पर इन मुद्दों पर जोर दिया है, जिसमें से एक है बेरबेरा पोर्ट, जो यह पूर्वी अफ्रीका एक बहुत बड़ा अहम है और रणनीतिक बंदरगाह है। उसी के साथ साथ यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच ये ट्रेड के लिए बेहद जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लॉजिस्टिक्स ये इसमें है कि जो सड़कें हैं, बंदरगाह है और ट्रेड रूट्स, इन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि जो हमारा ट्रेड है उसमें कोई विपदा ना आए। विदेशी निवेश के लिए खुला माहौल यानी कि जो कम रिस्क वाला है और स्थिर प्रशासन है, बिजनेस फ्रेंडली नीतियाँ अपनाई जाए। उसी के साथ राष्ट्रपति का मकसद साफ था कि बिजनेस के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और पहचान हासिल करना है उनको। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नियमों में बदलाव यानी कि पहले ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर ये रोक थी कि वह अमेरिका के बाहर नए बिजनेस सौदे नहीं करेगा। अब ये नैतिक प्रतिबंध हटा दिए गए। इसका मतलब है कि एरिक ट्रंप अब विदेशी बिजनेस ऑफर्स पर विचार कर सकते हैं। अफ्रीका जैसे देशों में निवेश की संभावनाएं बढ़ जाती है। सोमालीलैंड के लिए ये मुलाकात क्यों अहम है? तो ये बैठक से सोमालीलैंड को 3 बड़े फायदे हो सकते हैं, जिसमें इंटरनेशनल मंच पर विजिबिलिटी मिलेगी, बड़े अमेरिकी बिजनेस ग्रुप्स की दिलचस्पी बढ़ेगी और जो फ्यूचर में किसी बड़े देश से राजनीतिक मान्यता की यहाँ उम्मीदें देखने को मिलती है। यही रीजन है कि मुलाकात को सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं बल्कि रणनीतिक चाल भी माना जा रहा है। राष्ट्रपति की क्या प्रक्रिया है? तो सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने बताया कि बातचीत सकारात्मक रही तो भविष्य में और चर्चा हो सकती है। उनका देश निवेश के लिए पूर्णतः तैयार है। कंक्लूजन, डावोस 2026 में हुई यह मुलाकात दिखाती है कि आज की दुनिया में बिजनेस और राजनीति एक दूसरे से अलग अलग नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड है। सोमालीलैंड जैसे क्षेत्र अब सीधे वैश्विक ताकतों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप परिवार जैसे प्रभावशाली नाम उनके लिए एक बड़ा दरवाजा साबित हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।